हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की जो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, तो सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस स्टूडेंट के जो भी डाउट थे, उन्हीं डाउट्स पर कुछ बात करते हैं। सबसे पहले एक सवाल आता है कि चॉइस फिलिंग का ऑप्शन कब से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग की हम बात करते हैं। ये आपकी 26 तारीख के बाद ही स्टार्ट हो पाएगी। तो या तो इस महीने के लास्ट वीक में या नवंबर के फर्स्ट वीक में आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंटों के दिमाग में एक सवाल आता है कि सर, चॉइस फिलिंग क्या होता है। चॉइस फिलिंग का मतलब होता है आपकी जो काउंसलिंग का फर्स्ट स्टेप होता है, जिसके अंदर आपकी कॉलेज की लिस्ट आती है कि कौन कौन सी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, और उसी में आप कॉलेज फिल करते हो कि ये कॉलेज हमको लेना है। इस प्रक्रिया को चॉइस फिलिंग कहते हैं। अब बात करते हैं कि चॉइस फिलिंग में कितना खर्चा आता है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे चॉइस फिलिंग का खर्चा। चॉइस फिलिंग में अगर हम बात करें तो आपके 550 रुपये, किसी भी कैटेगरी है आपकी, ऑल कैटेगरी के लिए 550 रुपये का ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, ये आपका दो तरीके से हो सकता है, ऑनलाइन भी हो जाता है और बैंक के द्वारा भी आप कर सकते हो, वो मोस्टली ऑनलाइन होगा। ठीक है, अब इसमें भी कुछ टर्म्स हैं कि कुछ स्टूडेंट के दिमाग में एक सवाल आता है, क्या ये जो चॉइस फिलिंग का हमने जो 550 रुपये का चालान कटवाया है, वो हमें वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी के बारे में बात करते हैं। तो जो 550 रुपये होते हैं, ये नॉन रिफंडेबल होते हैं, या आपको वापस नहीं मिलते, फिर चाहे आपको सीट मिले या ना मिले। ठीक है, ये एक बार डिपॉजिट हो गए तो एक बार हो जाते हैं। चलिए, इस तरीके से तो आपका हो गया ये कि कितना खर्चा आएगा, 550 रुपये का, और एक बार सीट सेलेक्ट होने के बाद आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन को लेके कि कौन सी कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन है, और डॉक्यूमेंट्स को लेके कि डॉक्यूमेंट्स कितने पुराने होने चाहिए, कितने नहीं। ठीक है, बाकी जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा, मैं और आपको फर्दर वीडियो में सारी जानकारी दे दूंगा, किस तरीके से कॉलेज बनना है, किस तरीके से नहीं बनना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कर देना। चलिए, हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये आप देख सकते हैं 22-23 का शेड्यूल है। इसमें 4 साल का कोर्स है, कोई पता है। चलिए, हम सीधा बात करते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं चॉइस फिलिंग में 550 रुपये दिखा है, सीधा लिखा है नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, चलिए बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस पे कि एडमिशन प्रोसेस में किस तरह आपका रिजर्वेशन रहेगा। तो उसी में सबसे पहले आप देखिए, इसमें दे रखा है कि आपकी 15% सीट तो ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएंगी, और उन 15% और 85% राजस्थान से। अब मैं आपको बताऊंगा इस 15% को आरक्षण में किस तरह डिवाइड किया गया है, और 85% को किस तरह से डिवाइड किया है। उससे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जो आपकी 50% सीट है, कितनी, देखिए इस तरह से है। टोटल 100 सीटों में से 100% में से 50% गर्ल्स और 50% बॉयज़ के लिए मैंडेटरी है। ठीक है, आवश्यक है दोनों के लिए। अब इसमें भी दो तरीके का रिजर्वेशन है, 15% वाला और एक 85% वाला। अब मैं 15% का भी आपको बताऊंगा किस तरीके से, और 85 का भी बताऊंगा किस तरीके से, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको आपके सेम नंबर पे कॉलेज मिल जाएगा और आपको नहीं मिलेगा, फिर आप लोग सवाल करते रहते हो, सर उसको मिल गया, मुझको नहीं मिला। तो ये सब खेल 15% और 85% का है। जिसमें से 15% की बात करें, ये ऑल इंडिया कोटा के लिए, और 85% स्टेट वालों के लिए है, राजस्थान के लिए। अब 15% में भी ST, ST, MBC, OBC के लिए किस तरह से रिजर्वेशन है, और 85% में भी किस तरह से रिजर्वेशन है, इसकी जानकारी लेंगे। अभी तक लाइक नहीं किया ना, लाइक कर दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें, और मैं MBC कैटेगरी और OBC कैटेगरी वालों को डॉक्यूमेंट्स का भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से, कितना पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले रिजर्वेशन की बात करें तो आप देखिए आपके सामने होम स्क्रीन पे 15% में से अगर हम बात करें तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाता हूँ किस कैटेगरी को कितनी कितनी सीटें दी गई हैं। पहले SC, फिर ST, फिर OBC, उसके बाद MBC और EWS, MBC और EWS। चलिए, अब इसमें भी
एसटी की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं एससी की। एससी का 16% कोटा है। एसटी का जो 12% कोटा है उसमें से भी, इसमें 12% कोटा में से भी 45% कोटा एसटी है जो कि ट्राइबल एरिया से आते हैं उनके लिए है। ठीक है, एसटी का 12% है, उस 12% का भी 45% एसटी के लिए और आपका 21% ओबीसी के लिए। तो ज़्यादा खुश ना हो क्योंकि ओबीसी में बहुत सारी कैटेगरी हैं। एमबीसी की बात करें, ठीक है, कोई छूट तो नहीं रहा, हाँ ठीक है। एमबीसी की बात करें तो ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो एमबीसी का आपका 5% है और ईडब्ल्यूएस का 10% है। ठीक है, ये आपका 15% में से भी परसेंट है। देखो एक बार ध्यान से सुन लीजिए, 15% ऑल इंडिया कोटा को सीट किस तरह से बांटी जाएंगी। उनमें एससी वालों को 16% दे दी जाएंगी और एसटी वालों को जो 12% दिया है उसका 45% भी एसटी एरिया से दी जाएगी। ओबीसी वालों का 21% दे दिया जाएगा, एमबीसी वालों को 5% और ईडब्ल्यूएस वालों को 10%। ठीक इसी प्रकार से जो 85% कोटा है उसको भी सेम इसी तरह से बांटा गया है, जिसमें आपकी 16% एससी वालों को, एसटी को 12, 21% आपकी ओबीसी, एमबीसी को 5% और 10% आपको किसको दी जाएगी, ईडब्ल्यूएस को। तो ये इस तरह से देखो, एक तो 15% को इस तरह से और 85, 85 दोनों को इस तरह से बांटा गया है। चलिए अब बात करते हैं कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कितना पुराना नहीं होना चाहिए। तो चलिए कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं हम। तो कास्ट सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पे दिया है, देखो ये रहा रिजर्वेशन। रिजर्वेशन में यहाँ पे पढ़ेंगे कि आपका, देखो बहुत सारे, अब बात करते हैं सबसे पहले एमबीसी। एमबीसी का आपका 20/8/2021 के बाद का ही लागू होगा, इससे पहले का नहीं होगा। सेम ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का फाइनेंशियल ईयर जो इस साल 22-23 के लिए वैलिड होगा वो वाला सर्टिफिकेट चलेगा। अगर आपके पास ओल्ड डॉक्यूमेंट्स हैं ओल्ड तो वो नहीं चलेंगे, आपके 20/8/2021 के बाद का ही चलेगा। ओबीसी के लिए, एमबीसी के लिए ये चीज़ें तैयार करके रख लीजिए क्योंकि जिस दिन काउंसलिंग स्टार्ट होगी ना, टाइम नहीं मिलेगा और नहीं बनवा पाए तो सीट चली जाएगी, फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चलिए अब लास्ट सवाल बचता है कि सीट छोड़ने पर क्या होगा। कई स्टूडेंट सीट अलॉट करवा लेते हैं फिर नहीं लेते, तो आप सीट छोड़ के जाते हो तो आपको 50,000 रुपये का बॉन्ड भरना पड़ता है। ठीक है, इसलिए मन हो, इच्छा हो, दिल दिमाग सबसे सोच के सीट लेना। अगर एक बार एडमिशन हो गया तो 50,000 रुपये का बॉन्ड भरना पड़ेगा, चाहे वो फिर प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो। सीधा स्ट्रिक्टली यहाँ पर एक परफॉर्मा दिया है जिसके अंदर ये सारी बात की गई है। अगर आप कॉलेज छोड़ के जाते हो तो पेनल्टी के राशि के रूप में बीएससी नर्सिंग वालों को 50,000, पोस्ट बेसिक बीएससी वालों को 30,000, एमएससी वालों को 30,000 दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, शायद लाइक तो वीडियो को ज़रूर करें, सब्सक्राइब करके ही जाएं क्योंकि आप वीडियो देख के निकल लेते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक एंड कीप सब्सक्राइब।